अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटा जो है पनवेल से ड्राइव करके यहाँ तक पहुँचने के लिए लगता है। अपोजिट में वहाँ पर है कोल्हाड़ रेलवे स्टेशन और ये लोकेशन है कोल्हाड़। तो ट्रेन से अगर आते हैं तो उतर के सिर्फ 1 मिनट के अंदर जो है आप इस प्रोजेक्ट पे पहुँच सकते हैं। ऐसे जो है पूरे प्रॉपर हिल व्यूज हमें देखने मिलते हैं। तो आज का ये जो प्रोजेक्ट था वो टिपिकली सेकेंड होम कॉन्सेप्ट का था, बिकॉज कोल्हाड़ इज बेसिकली नोन फॉर द बंजी जंपिंग, रिवर राफ्टिंग एंड पिकनिक स्पॉट कि आपको रेंट भी ऑफर किया जा रहा है। तो एश्योर्ड आपको जो है 1 RK के लिए 6,000 रुपये रेंट आता है, 1 BHK के लिए 8,000 रुपये रेंट आता है अगले 2 साल के लिए। जय हिंद, वेलकम बैक। तो एक बार जो है ना मेरे पीछे का यहाँ पर आप लोकेशन देख सकते हैं। तो इस लोकेशन का नाम है पलसपे जंक्शन। जी हाँ, पनवेल के पास में एक लोकेशन है जिसे पहले लोग टी पॉइंट के नाम से भी जानते थे, बिकॉज ये ऐसा लोकेशन था ना कि इसी जंक्शन से, इसी लोकेशन से लोगों को टूवर्ड्स गोवा, टूवर्ड्स पुणे या फिर टूवर्ड्स कोकण की तरफ भी जाना है तो ऑप्शन मिलते थे। पहले ये टी जंक्शन था बिकॉज टी शेप में ये डेवलप हुआ था, पर जैसे जैसे और भी रोड्स बनते गए, ब्रिजेस बनते गए, वैसे वैसे शेप चेंज हो गया और फाइनली इस लोकेशन का नाम टी जंक्शन से पलसपे जंक्शन। वैसे पलसपे जंक्शन भी लोगों को पता था, इसके पास में एक विलेज था पहले कोलके नाम का, तो काफ़ी लोग इसे कोलके विलेज का जो जंक्शन है उस नाम से भी जानते थे। पर हाल फिलहाल जब से एयरपोर्ट शुरू हुआ है तब से जो है ये वाला जो रोड है, जो गोवा रोड है या फिर जिसे हम कोकण रोड कह सकते हैं, इस हाईवे के ऊपर भी जो है ना काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन शुरू हुए हैं। वैसे एक वीडियो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, बिकॉज आज का जो वीडियो आपके साथ शेयर होने वाला है वो अफोर्डेबल सेगमेंट का सेकंड होम का ऑप्शन का प्रोजेक्ट है। एक बार ये वीडियो देखिए, बिकॉज कुछ जो है वो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता था। तो एक ये वीडियो था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था और इसमें जो है इंफॉर्मेशन दी थी सेकंड होम की, और ये जिस लोकेशन का था वीडियो उसका नाम था कोल्हाड़। वीडियो को व्यूज़ अच्छे आए, काफ़ी कॉल्स भी गए बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को। जिन्हें कोल्हाड़ पता था उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, लेकिन काफ़ी लोगों को मैंने नोटिस किया कि कोल्हाड़ ये लोकेशन ही पता नहीं था। तो आज वैसे मैं कोकण की तरफ जाने वाला था तो मुझे इस प्रोजेक्ट की याद आई, जो कमेंट्स आए थे। इनफैक्ट किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी किया था, ईमेल्स भी आए एक दो कि एग्जैक्टली लोकेशन कहाँ पर है। तो मैंने सोचा लेट्स टेक दी ग्रैब दी अपॉर्चुनिटी, इस रोड से जा ही रहे तो एक प्रोजेक्ट का फिर से अपडेट ले लेते हैं, प्रोजेक्ट के ऊपर विजिट भी करते हैं। वैसे मेजॉरिटी टाइम जब तक बिल्डर्स एंड डेवलपर्स इनवाइट नहीं करते तब तक मैं प्रोजेक्ट पे जाना पसंद नहीं करता हूँ। अब ऐसा है कि इस प्रोजेक्ट पे पहले भी मैं 2 बार जा चुका हूँ, तो इस बार मैं ऑन दी वे ही था, तो मैंने सोचा जो फॉलोअर्स है, जो सब्सक्राइबर्स है, उनके लिए थोड़ा सा जो है वो ठीक इन्फॉर्मेशन मिल सके, इसीलिए फिर से इस प्रोजेक्ट में मैं विजिट करने वाला हूँ, अपडेट दूंगा। इनके पास पिछली बार जब मैं गया था तो अफोर्डेबल सेगमेंट में 10-12 लाख रुपए का जो है 1 रूम किचन था और शायद से 20-21 लाख रुपए के आसपास कुछ 1 BHK था। और मेन ये जो हाईवे है ना इसी हाईवे के ऊपर था, तो प्योरली सेकंड होम है। कोल्हाड़ के आसपास बहुत सारे पिकनिक पॉइंट्स भी है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। वैसे जर्नी यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, पूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। तो कोल्हाड़ ये जो लोकेशन है ना, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से जो 1 से 1.5 घंटा पहुँचने के लिए लग जाता है बाई ड्राइव करके। वैसे कोल्हाड़ जो रेलवे स्टेशन है एग्जैक्टली उसके अपोजिट में ये प्रोजेक्ट आता है, तो किसी को ट्रेन से भी सफ़र करना है तो उनके पास वो भी ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए चलते फटाफट से, बाकी की बातें आगे होती रहेंगी। देखो यार, एक रिक्वेस्ट होगी आप लोगों से कि जब भी आप कोकण की टूवर्ड्स, गोवा के टूवर्ड्स या फिर आप जब हम जा ही रहे कोल्हाड़ की तरफ ड्राइव करके जाते हो ना, तो बीच में कर्नाला बर्ड सेंचुरी आता है, कर्नाला अभयारण्य। एक रिक्वेस्ट है, यहाँ पे आने के बाद है ना थोड़ा गाड़ी जो है ना स्लो ड्राइव किया करो, बिकॉज क्या है, आफ्टर ऑल वो एक जंगल वाला पोर्शन है जहाँ से, जिसके बीच में से रोड निकला है। तो इसमें क्या होता है, कई सारे एनिमल्स वगैरह जो है ना रोड क्रॉस करते हैं। मंकीज वंकीज भी है, बंदर वगैरह है या फिर और भी एनिमल्स है। तो क्या होता है, देखो हम उनके इलाके में घुस रहे हैं, वो हमारे इलाके में नहीं आ रहे, तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्हें कोई हार्म ना हो, उन्हें कोई प्रॉब्लम्स ना हो, वो एक आप ध्यान रखो। दूसरा, बहुत सारे लोग मैं नोटिस करता हूँ ना
बिस्किट्स है, ब्रेड्स है या फिर और कुछ चीज़ें खाने के लिए डालने की कोशिश करता है, वो भी मत करो। बिकॉज क्या है कि हम इन चीज़ों के आदी हो चुके हैं। अब वो लोग जो है ना इन चीज़ों के आदी नहीं है। हमें पता नहीं है कौन से एनिमल के लिए कौन सा फूड सही है। अच्छा, हम डाल भी देते हैं तो उसको क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं ना, हमें वो भी नहीं पता। तो अगर आपको समझ है, कुछ फल फ्रूट्स वगैरह आप कैरी करते हो और फिर आप उनको दे रहे हो, तो वो एक बार समझ में आता है। पर लोग खुद के पास कुछ रोटी होती है, कुछ भी होता है खाने का, होता है ब्रेड होता है, बिस्किट्स होते हैं, वो सब डालते हैं, फेंकते हैं, फिर उनको खा के डिजीज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, स्टमक इन्फेक्शन होते हैं। जैसे हमको होते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहाँ जाएंगे। तो एक थोड़ा सा नेचर के टूवर्ड्स है ना एक रिस्पेक्ट रखिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रखिए। बिकॉज सिटीज़ का एक्सपेंशन होने वाला है, पर जितना बने एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो मुझे लगा बहुत लोग देखते हैं वीडियोस, तो एक सोशल जो रिक्वेस्ट होती है ना वो जानी चाहिए। सो ये वीडियो सिर्फ उसके लिए सोशल रिक्वेस्ट है। अगर पॉसिबल रहेगा तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करो, ड्राइव स्लो करिए, और जो कुक फूड है या फिर जो पैक फूड है वो देना अवॉइड करिए। आपको देना ही है तो कुछ फ्रूट्स वगैरह कैरी करो जो उनके लिए सही होगा। तो देखिए ऐसा है कि ऑलमोस्ट हम कोलाड पहुंच चुके हैं। तो पनवेल पलसपे जंक्शन से हमने ड्राइव करना शुरू किया था और अप्रोक्स 1.5 घंटे के आसपास जो है यहाँ पर तक पहुँचने के लिए लगे हैं। तो बेस्ट पार्ट क्या है कि आपको मैंने पहले भी बताया कि रोड्स अभी अच्छे बन चुके हैं, तो बाय रोड आना है तो अच्छा है। और जो हमारा मुंबई गोवा रोड है या फिर जो कोकण रोड है, उसी रोड के ऊपर ये प्रोजेक्ट आता है। तो ये हाईवे जो पलसपे जंक्शन से शुरू हुआ है, इसी हाईवे के ऊपर प्रोजेक्ट है। होसी आ चुकी है, लोग रहने आ चुके हैं। मेरे ख्याल से ये दूसरी या तीसरी बार वीडियो होगा जो मैं आपके साथ सेम प्रोजेक्ट का शेयर कर रहा हूँ। आज का तो खैर एकदम कैजुअल विजिट है, बिकॉज मैंने खुद ने इंसिस्ट किया था बिल्डर्स को कि मैं आता हूँ करके। दूसरा बेस्ट पार्ट क्या है कि कोलाड जो लोकल रेलवे स्टेशन है ना, एग्जैक्टली उसके अपोजिट में। तो अगर ट्रेन वेन से भी कोई आते हैं तो उनके लिए बहुत ईजी होने वाला है। लेकिन ये अगर मुंबई, पनवेल, नवी मुंबई यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके लिए ये फर्स्ट होम नहीं हो सकता, उनके लिए सेकंड होम हो सकता है। क्योंकि आसपास के लोग खरीदते हैं यहाँ पे फर्स्ट होम के लिए, जो कोकण की तरफ रहता है या फिर जो इस बेल्ट में रहता है, इस के आसपास रहते हैं, वो लोग खरीदते हैं यहाँ पर। तो सामने की तरफ आप देखिए, वहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो सामने पूरा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है वही है। तो इसमें रेसिडेंशियल्स है 1 आर के और 1 BHK के, और नीचे की तरफ कमर्शियल है। और बेस्ट पार्ट क्या है कि सामने अपोजिट में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको बड़ा बोर्ड दिखाई देगा कोलाड। तो ये जो है ना, यहाँ पर है रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, एक बार जो है ना गाड़ी पार्क करके थोड़ा सा आपसे बात किया जाए, फिर जो हम प्रोजेक्ट के आसपास भी चलेंगे, अंदर भी चलेंगे, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन वहीं से शेयर करूँगा। तो देखिए ऐसा है, यहाँ पे रुकने का रीज़न ही ये है कि सामने की तरफ अंचित कॉम्प्लेक्स नाम का ये हमारा प्रोजेक्ट है। तो इस तरफ पीछे की तरफ अगर आप देखोगे तो हम जाते हैं टुवर्ड्स मुंबई, नवी मुंबई, थाने या फिर पनवेल की टुवर्ड्स। और ये रास्ता हमारा जाता है कोकण की तरफ और आगे गोवा की तरफ। और एग्जैक्टली इसके सामने अपोजिट में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये है कोलाड रेलवे स्टेशन। तो जो भी कोकण की तरफ, गोवा की तरफ ट्रेन्स जाती है उसके ऊपर ये कोलाड रेलवे स्टेशन आता है। ड्राइव करके मैं आया हूँ, अप्रॉक्स 1.5 घंटा जो है मुझे यहाँ पर पहुँचने के लिए लगा है। और ये सामने की तरफ ये है हमारा अंचित कॉम्प्लेक्स। तो इसमें 1 आर के और 1 BHK के जो है रेसिडेंशियल्स है, नीचे की तरफ कमर्शियल्स है। और बेस्ट पार्ट क्या है कि कोलाड ये जो लोकेशन है, दिस इज बेसिकली फेमस फॉर पिकनिक स्पॉट्स, रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग। बिकॉज यहाँ पे पुंडलिका करके एक रिवर है, मैं पहले काफ़ी बार आ चुका हूँ, पिकनिक्स के लिए आया हूँ, रिवर राफ्टिंग के लिए आया हूँ, तो मुझे पता है ऑलरेडी इस प्लेस के बारे में। तो पुंडलिका एक रिवर है जिसके ऊपर रिवर राफ्टिंग भी होता है, इवन बंजी जंपिंग वगैरह काफ़ी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी होती है। जिस वजह से यहाँ पर आसपास जो है ना अपार्टमेंट्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। एयरबीएनबी पे हो गए से के ऊपर से भी जो अच्छे लोगों को वो है वो बुकिंग्स मिलती है। तो ऐसे हाईवे पे अगर होते हैं तो इजीली जो है लोगों को बुकिंग्स भी मिल जाती है। चलिए वैसे काम करते हैं, प्रोजेक्ट के ऊपर चलते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन वहीं पे चल के शेयर करते हैं आपसे। तो फाइनली दोस्तों साइट के ऊपर हम आ चुके हैं। डिटेल्स तो मेरे पास पहले से ही थी, पर मुझे थोड़ा सा बात करना था और पूछना था कि अभी क्या इन्वेंट्री अवेलेबल है और प्राइसिंग का क्या स्टेटस है। तो अभी ऐसा है कि जो रिमेनिंग अपार्टमेंट्स है, जो फ्लैट्स है ना, नाउ इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू सर्विस अपार्टमेंट। मतलब ऐसा है कि अभी आसपास के जो लोग हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं जैसा भी उनको चाहिए।
वैसे अभी हाल फिलहाल जो है ना ये सारे फर्निश्ड करके रखे, जिसमें बेड वगैरह भी करके रखा हुआ है। जैसे एक सर्विस अपार्टमेंट होता है ना, जिसमें जैसे बेड्स वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं, इक्विपमेंट्स, लाइट्स वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं, कर्टन रिक्वायर्ड होते हैं, वो सब कुछ ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। तो इनका जो 1 आर के वो 13 लाख का पैकेज है। तो 13 लाख के पैकेज में क्या आता है, तो फ्लैट के अंदर जो भी अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो सब कुछ वैसे के वैसा ही होने वाला है। इवन स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट के जितने भी चार्जेस लगते हैं वो सब कुछ जो है इसमें इंक्लूडेड है। और 1 BHK कितने का है, तो 1 BHK सिर्फ 22 लाख रुपए का है। तो उसके अंदर भी जो फर्नीचर आपको दिखने वाला है वो सब कुछ एज इट इज रहने वाला है, और टैक्सेस इसमें इंक्लूडेड है। कोई सरप्राइजेस नहीं, कोई अलग से इसमें गिमिक नहीं है। जो प्राइस मैं बता रहा हूँ वही फाइनल प्राइस है, उसमें सब कुछ चार्जेस आ चुके हैं। कोई फर्नीचर के अलग से चार्जेस नहीं है, या फिर कोई टैक्सेस वगैरह अलग से चार्जेस नहीं है। अच्छा, बेस्ट पार्ट पता है क्या है, कि यहाँ पर अगर आप प्रॉपर्टी लेते हो तो 2 साल के लिए एश्योर्ड आपको रेंट मिलने वाला है। तो आपको कहीं और जाके ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये कौन लेने वाला है रेंट पे। तो यहाँ पर क्या आपको 6,000 रुपये रेंट मिलेगा 1 RK के लिए, और 8,000 रुपया रेंट मिलेगा आपको 1 BHK के लिए। तो बेसिकली अगर आप ऐसा प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो ना कि जो आपको एक अच्छा रेंटल इनकम बना के दे, तो आई गेस दिस इज द ऑप्शन। तो चलिए धीरे से जो आपको डिस्क्राइब करता हूँ कैसे कैसे प्रॉपर्टी है। तो एक बार जो है ना, ये हाईवे मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन किया है कि हमारा मुंबई से कोकण की तरफ, गोवा की तरफ जाने वाला जो हाईवे है, उस हाईवे पे ये हाल फिलहाल रोड का काम जो है, कंस्ट्रक्शन यहाँ पर पेंडिंग है। और एग्जैक्टली इस तरफ अगर आप देखोगे तो हाल फिलहाल यहाँ पर हमें जो पार्किंग दिख रही है, तो बेसिकली इट इज़ नॉट अ पार्किंग, द स्पेस इज बेसिकली केप्ट फॉर फूड मॉल। तो अगर वीडियो देखने वाला कोई बंदा ऐसा है ना कि जिनको इन्वेस्टमेंट करनी है, फूड मॉल खोलना है, कुछ कमर्शियल थॉट्स है, तो वो भी इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। अंचित ग्रुप जो है उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ मैं, अंचित कॉम्प्लेक्स इस का प्रोजेक्ट का नाम है। तो कुछ ऐसा यहाँ पर सामने की तरफ ओपन स्पेस है, इनका इलेक्ट्रिक कार पार्किंग का, कार का जो है चार्जिंग का भी यहाँ पर सेटअप है। और इस तरफ है जो है ना, ये पूरा ऐसा इनका कमर्शियल है। तो पीछे सामने की तरफ आप देखोगे तो वहाँ से लेके ये पूरा लास्ट तक जो है ना, ये पूरा कमर्शियल है। तो किसी को अगर फूड मॉल ओपन करना है या फिर कमर्शियल्स ओपन करने हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर बिग स्पेस रिक्वायर्ड होगा किसी को, तो आई गेस इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ों के लिए भी, अगर डायरेक्ट बाय करना है तो भी आप बाय कर सकते हैं। इवन अगर आपको लगता है कि रेंट पे लेके ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, तो आप रेंट पे भी ले सकते हैं। या फिर आपके पास कुछ वेंचर्स होंगे ना, कि जिसमें बिजनेस पार्टनरशिप भी करनी है, तो भी आप बिल्डर को अप्रोच कर सकते हैं। हाल फिलहाल ये ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट, हम जो है प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं, बाकी की पूरी चीज़ें जो आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। सो बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो है वो पार्किंग नहीं, तो देखिए काफ़ी बड़ा स्पेस है। और दे आर वेटिंग फॉर कि कुछ बड़ा फूड मॉल वगैरह बनाए या कोई जेवी में वगैरह कुछ कर ले। इसके लिए बीच में जो है पार्टीशन, जो वॉल्स नहीं, इसके लिए ये पूरा कंटिन्यू रखा हुआ है। चलिए चलते हैं। हाल फिलहाल ज़्यादा इन्वेंट्री है नहीं इसमें, पर अपॉर्चुनिटी अच्छी है। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग विंग्स है। पीछे की तरफ अगर आप देखोगे तो नीचे यहाँ पर इन्होंने रेसिडेंशियल्स की पूरी कार पार्किंग की स्पेस छोड़ी हुई है। इस तरफ भी जो है वो कार पार्किंग की स्पेस है, और अलग अलग विंग्स है। और ऐसा जो है ऊपर की तरफ जो प्रॉपर पूरा कंस्ट्रक्शन है। पर जब भी मैं कोलाड का बात करता हूँ तो ऑलवेज मैं बताता हूँ कि इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, बिकॉज पिकनिक स्पॉट इसके लिए बनते हैं क्योंकि नेचर काफ़ी ब्यूटीफुल होता है। पीछे की तरफ आप देखिए, ऐसे जो है पूरे प्रॉपर हिल व्यूज़ हमें देखने मिलते हैं। अब गर्मी का टाइम है, फिर भी अगर आप देखोगे ध्यान से ना, तो इतनी ग्रीनरी यहाँ पर देखने मिलती। बारिश के टाइम पे भी मैं यहाँ पर आया हूँ, तो यहाँ का जो है ना माहौल ही थोड़ा अलग होता है। अब बेस्ट पार्ट क्या है कि अगर आपको प्रॉपर्टी बाय करनी है एज एन सेकेंड होम, तो वो एक अलग ऑप्शन है। दूसरा, अगर आप चाहते हो कि आपके रेंटल इनकम हो, तो ये आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा भी जो भी कंपनीज के आपको टाइप करना है वो भी कर सकते हैं, या फिर आप खुद भी एयरबीएनबी पे वगैरह भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना एकदम लो मेंटेनेंस, ये जो इसके ऊपर फोकस किया है, बिकॉज आफ्टर ऑल ये जो है वो सर्विस अपार्टमेंट के तौर पे यूज़ होने वाला है, या फिर सेकेंड होम के लिए। तो इसमें क्या, लोगों का ज़्यादा इच्छाएं नहीं होती है कि ज़्यादा इसमें एक्सपेंसेस स्पेंड करे या फिर ज़्यादा इसके ऊपर मेंटेनेंस करे। इसके लिए सिंपल स्ट्रक्चर रखा है जिसमें आपका मेंटेनेंस कम से कम हो सके। अब हाल फिलहाल क्या करते हैं, एक फ्लैट में आपको ऊपर दिखाता हूँ, वो फ्लैट देखने के बाद बाकी की पूरी डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। तो देखिए, ये हमारा पहला अपार्टमेंट है। अब इसमें कैसा है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सर्विस अपार्टमेंट कैसा होता है, तो ऐसा होता है। तो इस तरफ एक बेड ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल्ड है, ठीक है, यहाँ पर एक बेड इंस्टॉल्ड है, और इस तरफ है एक आपका छोटा सा वर्क स्टेशन। तो ये जो भी आपको दिख रहा है सामने, फिर कर्टन है, ऊपर की तरफ फैन है, या फिर लाइट वगैरह इंस्टॉल हुई है, वो सब कुछ आपको एज इट इज़ मिलता है। यानी कि अगर आपको लेके
रेंट पे भी देना है फ्यूचर में, तो आपके पास सारी चीज़ें इसमें होने वाली। यहाँ पर आते हैं तो इंडिविजुअल यहाँ पे WC और शावर एरिया, इस तरफ है आपका WC एरिया और एग्जैक्टली इस तरफ है आपका शावर एरिया। तो एक सर्विस अपार्टमेंट में जैसे सेपरेट होना चाहिए उस तरीके से है। और यहाँ पर जो है ये है आपका किचन प्लेटफॉर्म। तो अभी के लिए बिल्डर ही ऑफर कर रहे हैं आपको कि प्रॉपर्टी बाई कीजिए। नाउ दिस इज़ द फ्लैट विच इज़ फॉर 13 लाख रुपीज़ और जिसके अगेंस्ट आपको 6,000 रुपये शॉर्ट रेंट मिलने वाला है 2 साल के लिए। तो ऐसा लेआउट है। इसके अलावा भी इनके पास अलग अलग साइजेस के, तो आप जब भी आओगे आपको वो भी फ्लैट बताए जाएंगे, बिकॉज वीडियो में दिखाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अभी वीडियो का लेंथ इतना बड़ा हो जाता है कि दिखाना पॉसिबल नहीं होता। पर आप उन्हें कांटेक्ट करते हो, साइट विजिट के लिए आते हो, तो आपको और भी ऑप्शन यहाँ पर दिखाए जाएंगे। पर और एक ऑप्शन में दिखाता हूँ, ट्राई करता हूँ, एक 1 आवर के इससे बड़ा वाला है वो दिखाता हूँ, फिर एक 1 BHK भी दिखाता हूँ। चलिए चलते हैं उस वाले फ्लैट में। तो देखिए वहाँ पर आगे एक विंग मैंने आपको दिखाया था जिसके अंदर मैंने आपको फ्लैट दिखाया। तो बेसिकली ऐसा है कि ये ABCDE ऐसा जो है ना अलग अलग विंग्स है और नीचे की तरफ ये पूरी पार्किंग है। अभी हाल फिलहाल जो है हम A विंग में ऊपर जाने वाले हैं। तो आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पर ऑलरेडी जिन्होंने प्रॉपर्टी बाई की है उनके अगर आप फ्लैट के नंबर्स के साथ नाम भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, जो जो भी ब्लैंक है जिसमें नाम नहीं है वो सारे फ्लैट अभी अवेलेबल है। पर ऐसा है कि ये जो प्रोजेक्ट है थोड़ा सा जैसे मैंने पहले भी बताया कि लो मेंटेनेंस प्रोजेक्ट है, बिकॉज इसको एज सर नाउ लोग सेकेंड होम या तो फिर सेकेंड इनकम के लिए भी रखते हैं जिसमें से रेंटल इनकम मिले। उस हिसाब से इस पूरे प्रोजेक्ट को जो प्लान किया है। वैसे यहाँ से हम चलते हैं अभी 3rd फ्लोर के ऊपर, एक फ्लैट आपको दिखाता हूँ, बाकी की इन्फॉर्मेशन सब आपके साथ वहीं पे शेयर करता हूँ। तो एज ऑफ नाउ मैं रुका हुआ हूँ 1 BHK के फ्लैट में। तो ऐसा है कि मैं जैसे भी बार बार बता रहा हूँ कि प्री लीज फ्लैट होता है जिसका आपको एश्योर्ड लीज भी मिलता है, रेंट भी मिलता है और वो 2 साल के लिए होता है। तो ये 1 BHK, अब इसमें अप्रोक्स कॉस्टिंग आपकी 22 लाख रुपये से शुरू होती है। जैसा आप फ्लैट चॉइस करोगे उसके अकॉर्डिंगली जो है प्राइसिंग चेंज होगी। बट इस 22 लाख रुपए में आता क्या है, तो इस 22 लाख रुपए में जो भी आप चीज़ें यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ की डोर मैट से लेके यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डोर मैट है, इस तरफ जो एक स्टडी टेबल है, चेयर्स है, इस तरफ अगर आप देखोगे तो ये एक बेड है और जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही है, फॉर एग्जांपल ये लाइट है, फ़ैन है, आगे की तरफ मिरर्स है, इवन वॉशरूम में इसमें गीजर्स लगे हुए हैं, सारी CP फिटिंग्स लगी हुई है, जो भी सारी चीज़ें यहाँ पर, ये मैट्रेसेस है। इस तरफ अगर आते हो तो ये आप देख सकते हैं, ऐसा आपको किचन एरिया देखने मिलेगा। इस तरफ इंडिविजुअल आपको WC और शावर एरिया दोनों अलग अलग देखने मिलता है। और यहाँ से आगे शुरू होता है आपका बेडरूम जिसके अंदर फिर से अगेन लाइट, फैन और एक ऐसा बेड इंस्टॉल होता है। और यहाँ पर आती है ऐसी बालकनी और इस बालकनी से ऐसा शानदार व्यू आपको देखने मिलता है। तो एज ऑफ नाउ इसमें 22 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होती है और इस 22 लाख रुपए में इतनी सारी चीज़ें आती है और स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन भी इसमें इंक्लूडिंग होता है। और इसके अगेंस्ट आपको अगले 2 साल के लिए 8,000 रुपीज़ एश्योर रेंट मिलेगा। इसके बाद में फिर अगर आपको अलग से किसी कंपनी के साथ टाइप करना है, खुद को अगर रेंट पे देना है या फिर आपको आपका अलग से कोई ब्रांड प्रमोट करना है या फिर Airbnb पे देना है, तो आप आपके चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं। पर फॉर श्योर अगले 2 साल के लिए आपको 8,000 रुपीज़ रेंट मिलेगा इस वाले 1 BHK में। इसमें सिर्फ एक है कि आप आओगे, पर्टिकुलर रूम चॉइस करोगे, उसके अकॉर्डिंगली फाइनल कोटेशन आपको दिया जाएगा। बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स जो है काफ़ी बड़ा है, इसमें मल्टीपल अलग अलग वेरिएशंस है। 1 BHK में भी वेरिएशंस है और 1 RK में भी वेरिएशंस है। हालांकि अलग वेरिएशंस मैं आपको बताऊंगा नहीं। अगर आपको इंटरेस्ट है कि आपको लगता है कि रेंटल इनकम होनी चाहिए या फिर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, तो यहाँ पर आप, या फिर सेकंड होम आपका होना चाहिए, आपको खुद को भी यूज़ करना है तो एज एन सेकंड होम आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ रहा है तो आप डेफिनेटली एक बार विजिट के लिए आ सकते हैं। एक 1 RK है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ से चलते हैं और वो 1 RK भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हाल फिलहाल आप ये देख सकते हैं, ये था लिविंग रूम। इवन एक पार्ट मैंने मिस कर दिया कि इस वाले लिविंग रूम से भी जो है ना बाहर ऐसी बालकनी मिलती है और वहाँ से भी ऐसा शानदार नज़ारा आपको देखने मिलता है। तो इस वाले प्रोजेक्ट में आपको बैक साइड, फ्रंट साइड जैसे भी चाहिए वैसे वाले फ्लैट्स आपको देखने मिलते हैं। सो दिस वाज द 1 BHK। लेट्स चेक आउट 1 RK। ठीक है, आपको मैंने एक A विंग में फ्लैट दिखाया था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारा C विंग। तो C विंग में एक फ्लैट मैं आपको दिखा रहा हूँ, वहाँ पर जाने के बाद पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो अगेन यहाँ पर भी आप देखोगे C विंग में ना, तो जिन लोगों ने प्रॉपर्टीज़ बाई की है उनके नाम मेंशन है, बाकी के सारे जो खाली है, ब्लैंक है, वो सारे फ्लैट्स अवेलेबल है। तो यहाँ से हम चलते हैं अभी
सेकंड फ्लोर के ऊपर फ्लैट एक बार दिखा देता हूँ, फिर वो इन्फॉर्मेशन जो बाकी की होगी वहीं पे आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ठीक है, एज ऑफ नाउ मैं अभी रुका हूँ फिर से एक 1 RK में, यानी कि 1 रूम किचन अपार्टमेंट में। ठीक है, तो ये भी उसी तरह रेडी है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ये आपका जो स्टडी टेबल होता है वो है, सामने की तरफ यहाँ पर चेयर्स है, और 2 सेपरेट यहाँ पे इंडिविजुअल जो है हमें बेड्स दिखाई देते हैं। एक इस तरफ है, एक इस तरफ है। इस तरफ आपको वेंटिलेशन के लिए एक प्रॉपर विंडो मिल जाती है, और यहाँ से आगे हम चलते हैं तो इस तरफ आता है आपका किचन। तो किचन की साइज़ भी काफ़ी स्पेशियस है। जो हमने पहले वाला किचन देखा था उसके कंपैरिजन में इस किचन की साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ी है। इस तरफ आपको इंडिविजुअल WC और शावर एरिया देखने मिलता है। अगेन बताना चाहूँगा कि पहले वाले फ्लैट में जितनी भी चीज़ें थी, जैसे इसमें कि ये बेड्स है या फिर जो टेबल है, या फिर अंदर की तरफ आपको गीज़र वगैरह मिल जाएगा, जो मैट्रेसेस है, मैट्रेस वगैरह है, सब कुछ एज इट इज़ मिलने वाला है। तो एज ऑफ नाउ तो ये प्री लीज्ड है, आपको डायरेक्ट ही रेंट मिलना शुरू होगा। लेकिन अगर बाद में भी आपको रेंट आउट करना तो आपको कुछ चीज़ें बाय करने की ज़रूरत नहीं। इसमें भी आपको लाइट फैन वगैरह सारी चीज़ें जो है बाय डिफ़ॉल्ट मिलने वाली है, जिस वजह से आपको रेंट आउट करने में या फिर जो पर डे के हिसाब से रेंट पे देते हैं या फिर एयरबीएनबी पे देते हैं उसके लिए काफ़ी आसान होने वाला है। एज ऑफ नाउ हम 3 जो है अलग टाइप के कॉन्फ़िगरेशंस देख चुके हैं। 1 RK जो है वो 2 कॉन्फ़िगरेशंस मैंने आपको दिखाए, 1 BHK का है, पर देयर आर मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशंस। यू कैन चूज़ अकॉर्डिंग टू योर चॉइस एंड बजट। प्राइसिंग थोड़ी सी डिटेल में डिस्क्राइब करके आगे बताता हूँ। तो देखिए, ऐसा है कि ये था अंचित कॉम्प्लेक्स, जो कि आता है हमारे कोकन रोड के ऊपर। अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटा जो है पनवेल से ड्राइव करके यहाँ तक पहुँचने के लिए लगता है। अपोजिट में वहाँ पर है कोल्हाड़ रेलवे स्टेशन, और ये लोकेशन है कोल्हाड़। तो ट्रेन से अगर आते हैं तो उतर के सिर्फ 1 मिनट के अंदर जो है आप इस प्रोजेक्ट पे पहुंच सकते हैं, और पनवेल से 1.5 घंटे में ड्राइव करके यहाँ तक आ सकते हैं। तो आज का ये जो प्रोजेक्ट था वो टिपिकली सेकंड होम कॉन्सेप्ट का था, बिकॉज कोल्हाड़ इज़ बेसिकली नोन फॉर द बंजी जंपिंग, रिवर राफ्टिंग एंड पिकनिक स्पॉट्स। तो यहाँ पर आउटिंग के लिए लोग आते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है कि उन्हें रहने के लिए कहीं पर घर मिल जाए या फिर अपार्टमेंट्स मिल जाए जो डेली बेसिस पे रेंट पे देके चले। और इसकी ऐसी आसपास कंपनीज भी है जो ये हायर करती है, आप खुद भी दे सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था 1 RK का और 1 BHK का। एक्चुअली ऐसा है कि ये जो विजिट था ना वो बहुत अनप्लान था, बिकॉज यहाँ से मैं जाने वाला हूँ दापोली की तरफ, और मुझे थोड़ा सा ऑलरेडी पता था कि ये प्रोजेक्ट इसी रोड के ऊपर आता है। तो मुझे ऐसा लगा कि जाते जाते एक वीडियो भी बन जाएगा, अब तक इन्फॉर्मेशन भी पहुंचेगी, प्रोजेक्ट पे विजिट भी हो जाएगी। पहले ऐसा था कि सिर्फ ये आपको फ्लैट ऑफर करते थे अच्छे प्राइस के ऊपर, पर अब ऐसा है कि आपको रेंट भी ऑफर किया जा रहा है। तो एश्योर्ड आपको जो है 1 RK के लिए 6,000 रुपये रेंट आता है, 1 BHK के लिए 8,000 रुपये रेंट आता है अगले 2 साल के लिए। उसके बाद में आप अपने हिसाब से किसी भी कंपनी के साथ टाइप कर सकते हैं, या तो फिर आप अपने हिसाब से भी जिस भी कंपनी में आपको रजिस्टर्ड करना उसके साथ रजिस्टर्ड करके या फिर सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करके आपके हिसाब से दे सकते हैं, या फिर यहाँ पर आसपास के लोग भी जो है ना वो डायरेक्ट रेंट पे भी ले लेते हैं। तो वैसा रेंटल करना है तो भी कर सकते हैं। आपको खुद के लिए अगर रखना है, आप कभी कभार आओ, आसपास रिवर्स वगैरह काफ़ी है, यहाँ से अलीबाग हरिहरेश्वर भी जाना काफ़ी ईजी है। तो अगर आपको लगता है कि सेकेंड होम के लिए रखना है तो भी जो है आप वो सेकेंड होम के लिए रख सकते हैं। और जो पैकेज प्राइस है ना उसमें कोई एड एंड सिक नहीं, 13 लाख रुपए से 1 RK इनका शुरू होता है, जिसमें सारे चार्जेस इंक्लूडिंग है, जिसके अगेंस्ट 6,000 रुपये रेंट मिलेगा। और इसमें अगले 2 साल तक आपको कोई मेंटेनेंस चार्जेस भी पे नहीं करने। और एक चीज़ बताता हूँ, 1 BHK में भी ऐसे 22 लाख रुपए का 1 BHK पूरा पैकेज है, इसमें कोई हेड एंड सिक नहीं है। जितने भी टाइप के चार्जेस होते हैं वो सब कुछ इसमें कंसीडर हो चुका है, और इसमें आपको 8,000 रुपये रेंट मिलेगा, और अलग से आपको मेंटेनेंस पे करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज वो भी सब कुछ इसमें आ चुका है। तो 2 साल तक जो आपको रेंट मिलेगा, जिसमें से आपको अलग से कोई एक्सपेंसेस करने की ज़रूरत नहीं है। रेरा रजिस्टर्ड ये प्रोजेक्ट था जिसकी OC आ चुकी है, और मेजॉरिटी जितने भी बैंक्स है, किसी भी बैंक से अगर आपको लोन करना है तो किसी भी बैंक से आप मैक्सिमम लोन इस प्रोजेक्ट में करवा सकते हैं। तो आज का लोकेशन था कोल्हाड़, प्रोजेक्ट का नाम था अंचित कॉम्प्लेक्स, बिल्डर का नाम है अंचित ग्रुप। कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर रिक्वायर्ड होती है, साइट विजिट पे जाना है तो उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे साइट विजिट असिस्टेंसी जो होती है ना वो कंडीशनल है। अगर आपको प्रोजेक्ट पसंद आ रहा है, साइट विजिट करनी है, तो जो अंचित ग्रुप का मैंने नंबर दिया उन्हें कॉल कर सकते हैं आप, साइट विजिट के लिए डिस्कशन कर सकते हैं। अगर कंफर्टेबल लगता है बिल्डर स्कोर आपको, तो डायरेक्ट आप साइट विजिट के लिए भी जा सकते हैं। नंबर मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया। मेरा नाम है गणेश चाल, का नाम है प्रॉपर्टी कवरेज। फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जय हिंद।